जाओ जाओ सम्मान सहित हमारे समीप लेकर आओ। और ये हमारे आदरणीय रामलीला समिति के प्रबंधक पन्ना लाल जी राजपूत जी की नातिन कल्लू की ओर से सुंदर कैसेट नृत्य पर 20 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई थी। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। भैया। अरे बहना शूर्पणखा, तेरी ये दशा करने वाला कौन है, शीघ्र बता। भैया भैया, आप तो यहाँ रास और रंग में खोए हुए हैं और मेरी यह दशा जिसने कर दी, मैं बताती हूं। और ये हमारे सुनील भोला विश्वकर्मा, इनकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं श्री रावण सरकार के लिए व्रत हो रही है। हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। कि भैया भैया, दो लड़के राम लखन, राम लखन, वो भरुआ वाला नहीं, तो ये राम लखन है कहाँ? अयोध्या वाले। भैया दो लड़के राम लखन इस डंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। राम लखन वो देखने में कैसे हैं? बाके हैं, बाके हैं और लड़ाके हैं। ये गोया शमशीर उन्हीं की है और वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। एक रोज उधर में निकल पड़ी तो उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। ये मजाल उनकी, एक बार मेरा नाम ले लिया होता, तुझे बता देना था कि रावण की अरे बहन। लिया, मैं तो समझती थी कि तुम्हारा नाम लेते ही वो भयभीत हो जाएंगे, लेकिन ना, जब मैंने तेरा नाम लिया तो डरे नहीं? नहीं, तो उसने तुझको दी गाली। इतनी हिम्मत हो गई उनकी? हाँ, फिर? ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, फिर? उसने तुझको दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। भैया अब क्या चाहती हो? अरे क्या चाहती हूँ, मेरी नाक कट गई तो क्या आपकी नाक बच गई? नहीं, अरे मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम। जग में कर ऊंची नाक नहीं तो नक का नाम धरा लो तुम। शूर्पणखे, आज तुम्हारे स्थान पर कोई दूसरा होता तो मेरे द्वारा उसका वध हो जाता, परंतु मैं जानता हूं तुम दुखी हो। मेरे समीप आने से पहले खरदूषण के पास जाना चाहिए। अरे गई थी, मैं उनके पास गई, वो सेना लेकर गए, वहां अत्यंत घोर संग्राम हुआ। परिणाम क्या हुआ? उन बड़े तपस्वी के द्वारा उन सबका काम तमाम हुआ। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पटती थी। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, गर्दन पर गर्दन कटती थी। खरदूषण का वध हो गया। हाँ, परंतु तुम चिंता मत करो, जाओ वैद्यराज सुखेन से औषध उपचार कराओ, हम बदला लेंगे। सूप न खही समुझाई करी, बल बोलिस बहु भांति। गयऊ भवन अति सोच, बस नींद परई नहीं रात। खरदूषण का वध हो गया। कौन मार सकता है खरदूषण को? शूर्पणखा ने बताया एक तपसी के द्वारा वध हुआ, जबकि मैं जानता हूं खरदूषण
मौसम बलवंता तिन्हि को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के कौन मार सकता है? तो क्या भगवान आ गया, ईश्वर आ गया है? क्या कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, अब मेरा पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु उस नारायण ने अवतार लिया। क्या हमारे लिए उसका अवतार हो गया है? अगर उसका अवतार हो गया है तो फिर मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं शत्रुता करूंगा और शत्रुता करके ही मैं उनको लंका में बुलाऊंगा। सुररंजन भंजन मई भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाए पैर हट करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। उनके बाणों के द्वारा मारा जाऊंगा तो भाव सागर से तर जाऊंगा। अब अगर राजा के कोई साधारण राजकुमार हैं तो जाओ न रूप भूप सुध को, हरियो नार जीत रंदो। उन दोनों को युद्ध के मैदान में जीत कर मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। चलना चाहिए मारीच के पास। चला अकेले जान चढ़तावा, चला अकेले जान चढ़तावा। बस मारीच सिंधु तटरावा, बस मारीच सिंधु तटरावा। जुगुटी बनाई सुहस उमा सो कथा सुहाई। बेटे बैठ जाओ बच्चों, सब बच्चों बैठ जाओ तुम लोग। देखिए नजदीक जो बच्चे बैठे बहुत शोर कर रहे हैं, बच्चे शांत रहो। मैं अभी तक जो लीला कर रहा था वह लीला नर लीला नहीं थी, और अब हमें नर लीला करना है। और हमारी नर लीला तभी पूर्ण होगी जब उस नर लीला में तुम मेरा सहयोग करो। जानकी सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करबू ललित नर लीला, मैं कछु करबू ललित नर लीला। ललित नर लीला करना है हमें, ललित नर लीला करना है हमें, लेकिन तुम्हें करना क्या होगा? तुम पावक मां करबो निवासा, जब तक मैं नर लीला करूं तब तक के लिए तुम
पावक महकरबो निवासा। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जब लगी कराबो निशाचर नासा, जब लगी कराबो निशाचर नासा, निशाचर नासा, निशाचर नासा। और यहाँ एक सूचना है भाई, एक मोबाइल गिर गया है, इन्फिनिक्स का मोबाइल। तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जाओ सीता। मारीचा मारीच, अरे इधर देख आंख खोलकर, पहचाना? ओह, लंका नरेश, लंका पति, स्वर्ण नगरी पे राज करने वाले और हमारे भांजे श्री महाराज रावण जी, आइए विराजिए, आइए। हेतु बताएं, किस हेतु, किस कारण से इस समय मेरे पास आप आए? किसी राजदूत को भेज करके मुझे महलों में बुला लेते। महाराज, मेरे यहाँ आने का कोई विशेष कारण? कारण है, अयोध्या के दो राजकुमार जो तपस्वियों के वेश में पंचवटी में निवास कर रहे हैं, उन्होंने हमारी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। मैं चाहता हूं उनकी नारी का हरण करके अपनी बहन के नाक कान काटने का बदला ले। इसके लिए तुम्हारा सहयोग चाहिए। तू चल करके माया का मृग बन जा और मैं अवसर देखकर योगी का वेश बनाऊंगा, फिर उनकी नारी का हरण करूंगा। महाराज, वो कौन है? राम लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। महाराज, आपने जो अपने मन में विचार किया है उसका त्याग करें। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो नारायण है। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि मुझे आज भी वो वृतांत, वो दिशा याद है महाराज। वो विश्वामित्र यज्ञ वाला ये नजारा सारा आंख में है। जिसने 100 योजन पर फेंका वो तीर करारा कांख में है महाराज। आज भी वो दृश्य याद आती। वो नाम, जो नाम आपने लिया, वो नाम कान में आते ही ये चूड़ी सी जलती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वह फिर आज उभरती आती है। तो मैं क्या करूं? अरे महाराज, मेरी एक मंत्रणा है। हाँ, अगर आज बोलो। उसे स्वीकार करें। महाराज, मेरा तो कहना यह है कि हारना, ये हारना है तो निज दोष हरो। ये नारी का हारना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, ये चोरी का करना ठीक नहीं। क्योंकि मैंने सुना है पर नारी घर में लाने से
पराई स्त्री घर में अगर कोई लाता है तो निश्चित ही उसका विनाश है। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है और अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। महाराज, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। क्षमा महाराज। या तो मेरा साथ दे, मरने के लिए तैयार हो जा। ओह, अगर तब मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोध नहीं कल्याण। अगर मैंने इसका विरोध किया, इसकी बात नहीं मानी तो निश्चित ये मुझे मार देगा। और कुछ ऐसे व्यक्तित्व तो होते हैं जिनसे विरोध करना अच्छा नहीं होता है। राजा से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, डॉक्टर वैद्य से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, गुरु से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसे न जाने कितने व्यक्तित्व हैं, उनसे विरोध नहीं करना चाहिए वरना नुकसान होता है। और अगर मैंने राजा से विरोध किया तो ये मेरा वध कर देगा, और अगर इसके हाथों से मारा गया तो मेरा उद्धार नहीं होगा। और अगर मैं गया, मैंने अपने काम में सफलता प्राप्त की तो लंका में मेरा नाम हो जाएगा। और अगर मैं मारा गया तो राम के हाथों से मारा जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए जाने में ही फायदा है। महाराज, क्या विचार किया? विचार कर लिया महाराज। आप निश्चिंत रहें, आप योगी का भेद बनाए, मैं स्वर्ण का मृग बन करके जाऊंगा और उन तपस्वियों को बहला फुसला करके दूर ले जाऊंगा। आप उनकी स्त्री का हरण कर लेना। तो फिर मारीच तू चल, मैं आता हूं। मैं चलूं, तू आता है चुपड़ी रोटी खाता। अरे कहने का मतलब तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूं। अच्छा, तो आइए पीछे पीछे, मैं आगे आगे चल रहा हूं। देखा आपने, सीता हरण में मारीच का कोई दोष नहीं। मारीच राज आज्ञा में बंधा हुआ है। राजा, स्वर्ण नगरी का राजा, न जाने कितने वेद और पुराणों का ज्ञाता, और आज चोरी करने जा रहा है। देखो ना, देखो ना, वो राजा होकर चोर बन गया। वो राजा होकर चोर बन गया। अरे रावण, तुझे धिक्कार है, मर गया तेरी आंख का पानी, मर गया तेरी आंख का पानी। ये बंदा पानीदार है, मर गया तेरी आंख का पानी। ये बंदा पानीदार है। रावण होकर चोर बन गया, राजा होकर चोर बन गया। रावण, तुझे धिक्कार है, मर गया तेरी आंख का पानी, मर गया तेरी आंख का पानी। ये बंदा पानीदार है, मर गया तेरी। चलता हूं, अपनी माया से अपने आप को माया मृग बनाता हूं और उन तपस्वियों के सामने जाता हूं, अपनी माया दिखाता हूं। चल मेरी माया। अस जिए जानी दशाननी संगा, चला रामे पद प्रेमिया भंगा।
सीता परम रुचिर मृग देखा। प्रिय स्वामी, आप इस मृग का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर मृग है स्वामी। देखो ना, आज से पहले मैंने भी कभी ऐसा मृग नहीं देखा। आज देखा तो आपसे एक निवेदन कर रही हूं, किसी भी प्रकार से कैसे भी करके आप इस मृग की मृग खाल ले आए, जिससे कि मैं आपके लिए एक आसनी तैयार करूं। क्योंकि स्वामी, सुनगु देव रघु वीर कृपाला, एही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य सिंधु प्रभु बद कराएगी, आने गुचर्म का गति देगी। आप इस मृग का खेत कर इसकी मृग खाल ले आए, जिससे कि मैं आपके लिए एक आसनी तैयार करूं। क्योंकि स्वामी, देखो स्वामी गिरना सुहाना, क्या सब चले गए? और जब सब चले गए तो प्रभु आप इस मृग की खाल लेकर अवश्य ही आ जाएं। जाएं स्वामी। लक्ष्मण, मैं मृग चर्म लेने जा रहा हूं। सीता केरी करो रखवारी, बुद्ध विवेक बल समय विचारी। सीता की रक्षा करना, लेकिन कैसे करना? अपनी बुद्धि के अनुसार सीता की रक्षा करना और सावधान रहना। हो सकता है मेरी सीता मार्ग में भटक जाए, तो भटकने न देना, सावधान रहना। प्रभु ही बिलोट चलाम की भाजी, आए राम सरासन साजी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कपहु निकट पुनि दूर पराई, कपहु प्रकृति कपहु छिपाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रकृति तुरंत करत छल भूल, एहि विदित हुई लयऊ लय दूर। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब तक राम कठिन सरी पृथ्वी लय नाम, पाछे सुमेर से मन महुराम। आरती गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सर परम सबीता। जाऊ बेग संकट अति भ्राता, हे लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं और एक संकट की घड़ी में हमेशा अपने भाई के समक्ष ही होना चाहिए, अर्थात अपने भाई के पास में होना चाहिए। आज
उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है लक्ष्मण। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बात घेरते हैं। जाओगे ना लक्ष्मण? मातेश्वरी, आप कह रही हैं कि भैया संकट में है, लेकिन माँ किसका साहब है माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? सूरज की जगह प्रकाशित है, वह अंधेरा कब छाएगा? अच्छा माना दुख आ भी गया तो दुखी नहीं कर पाएगा, और आनंद कंद के दर्शन से ही वह सुख का स्वरूप बन जाएगा। इसलिए मैया, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, भैया शाकुशल ही होंगे। बस लक्ष्मण शांत। मरम बचन जब सीता डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मैं जानती हूँ लक्ष्मण, इस समय तो हमारे साथ है ही नहीं। समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें हमसे विपरीत होती जा रही हैं लक्ष्मण। कहना है मेरा, अच्छा मैं जान गई मतलब का भाईचारा है। तुम भी घर से बन आए हो लक्ष्मण। इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं, कहीं कोई भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं जाओगे लक्ष्मण? लाओ अपना धनुष बाण मुझे दे दो, मैं स्वयं जाऊंगी और अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। लाओ लक्ष्मण। मातेश्वरी, आप मुझे स्वार्थी न कहें। आज मैं प्रथम बार भैया की आज्ञा की अवहेलना करता हूं। माँ, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गड़ाओ गवा तुम ही, मेरी धर्म लाओ के अब शूर मल्लाह तुम्हें। आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना ही संतोष मुझे। अगर रघुराई उलेहना दे मुझे तो कह देना निर्दोष मुझे। इसलिए मातेश्वरी, आप कुटिया पर विश्राम करें। मैं यहाँ पर एक रेखा खींचे देता हूँ, जो इस रेखा को पार करने की चेष्टा करेगा और उसे लक्ष्मण की वह क्षण भर में ही भस्म हो जाएगा। बनी दिशि देवी सांप सब काहू, चले जहाँ रावण शशि राहु। सोनी बीच दस कंधर देखा, सोनी बीच दस कंधर देखा। सोनी बीच दस कंधर देखा, आवन काटे जग के बेटा। सोने बीच दस कंधर देखा। स्वान की नाई इति उति चला भरियाई।